हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लेसन 5th स्टार्ट कर दिया था और ये था आपका प्लांट पैथोलॉजी। तो कल अपन ने थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन और टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कर ली थी। अब अपने पास में स्टार्ट हो रहे हैं कि इसमें कौन कौन से पैथोजन है। तो उन पैथोजन में आपके कुछ फंगस है, कुछ बैक्टीरिया है, फाइटोप्लाज्मा है, वायरस है। तो ये कुछ यहाँ पर हैं। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें फंगस, कवक। और ये जो कवक है, ये कवक पहले अगर अपन देखें क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण तो उनको पौधों में रखा गया था, लेकिन ये परपोषी होने के कारण, क्योंकि इनके पास में हरित लवक नहीं है, तो ये अपना न्यूट्रिशन या पोषण किसी और से लेते हैं, इसलिए इनको अलग से रख दिया गया। एक अलग, आपने अगर ध्यान हो तो 11 में RH वियटेकर का वर्गीकरण पढ़ा होगा, तो उसमें पंच जगत जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें इसको एक अलग ही वर्ग में रखा गया, अलग जगत में रखा गया, और वो है फंगाई। अब यहाँ पे देखो जो कवक है, ये कवक आपको इस समय जैसे बारिश का टाइम चल रहा है तो आपको सब जगह मिलेंगे। अचार है या अपने जहाँ पे भी पानी होगा, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी, आर्द्रता होगी, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि अगर अपन देखें तो सब ये यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक यानी कि जिनका न्यूक्लियस या केंद्रक क्या होता है, विकसित प्रकार का। क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट है। इनमें स्पोर्स पाए जाते हैं और ये यूनिसेलुलर भी मिल सकते हैं और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट। फिर उसके बाद में बाकी सारे आपको जो है मल्टी सेलुलर मिलेंगे और काफ़ी बड़े बड़े भी इसमें जाल के रूप में आपको मिलेंगे। और इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, काइटिन की। तो जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये क्वेश्चन यही आता है। तो काइटिन की होती है और उसके साथ में सेलुलोज भी होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है जिसमें कि अपन इसका फंगस का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं फंगस की, उस ब्रांच का नाम है कवक विज्ञान हिंदी में तो, और इंग्लिश में हम बोलते हैं माइकोलॉजी। तो ध्यान रख लेना, जरूरी नहीं है कवक विज्ञान के हिंदी वालों का माइकोलॉजी भी लिख के आ सकता है। तो माइकोलॉजी क्या है, ब्रांच है, शाखा का नाम है, जिसके अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं। और इस माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के फादर कौन है, PA माइकेली। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो गया। तो इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर काम किया कवक के ऊपर। उसके बाद में अपन कुछ इसके कैरेक्टर देख लेते हैं। तो सामान्य जो लक्षण है, सबसे पहले हैबिटेट है, आवास है, यानी कि इसके पास में क्लोरोफिल नहीं है, तो इसलिए जो है ये किसी और पर डिपेंड होता है। तो ये परजीवी भी है, ये सहजीवी भी है, ये मृतोपजीवी भी है, और ये परापरजीवी भी है। सभी प्रकार का इसका, क्योंकि स्वयं पोषी नहीं होने के कारण सेप्रोफाइट भी है, सिम्बायोटिक भी है, हाइपर पैरासाइट भी है और पैरासाइट भी। तो सभी तरह से इसमें न्यूट्रिशन होता है, जिससे कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद में अगर हम थैलस देखें तो थैलस में इसमें बिल्कुल तंतु तंतु से जो है इसमें पाए जाएंगे, और वो उसे बोलते हैं माइसीलियम। और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी भी, इसमें 2 डायग्राम आपको दिखा रखे हैं। उसके अलावा इसमें आपको अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर और मिलेगी। तो जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी के फंगस हैं उनमें तो बिल्कुल प्लाज्मोडियम मतलब होता है कि जिसमें कि आपको बिल्कुल जैसे गोंद है उसको आपने बिखेर दिया, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं। फिर अमीबोइड टाइप से, अमीबा जैसी भी है। फिर उसके बाद में यूनिसेलुलर भी है, फिलामेंटस भी है, तंतुओं जैसी भी है। और अगर आप देखो तो इसमें एग्जाम्पल है मशरूम, तो वो कितना अच्छा उसमें दिखाई देता है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर भी इसमें मिलती है। उसके बाद में न्यूट्रिशन है, तो क्योंकि न्यूट्रिशन में अभी आपको बता दिया हेट्रोट्रॉप्स होता है, दूसरे पर ये डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए। और इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि ये रुई जैसा होता है, कॉटन जैसा होते हैं इसमें सेल्स, तो ये वाटर को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए सिम्बायोसिस प्रोसेस में भी ये बहुत ज़्यादा, जैसे लाइकेन है, माइकोराइजा है, अभी आपके एग्जाम्पल भी आएंगे, तो वहाँ पर ये जो है सहजीवन का कार्य इसी अवशोषी प्रवृत्ति के कारण करता है। उसके बाद में सेल वॉल है, तो काइटिन की बनी हुई है, और कुछ में जो है आपको सेलुलोज की भी मिलती है।
उसके बाद में रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन इसमें आपको दोनों तरीके का मिलेगा, एसेक्सुअल भी मिलेगा और सेक्सुअल भी मिलेगा, यानी स्पोर्स भी हैं इसमें और लैंगिक अंग हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर हम केंद्रीय स्थिति देखें, न्यूक्लियर स्टेटस देखें, तो क्योंकि ये यूकैरियोट्स है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, विकसित प्रकार का होता है। और जैसे मान लीजिए जब अपन इसकी थैलस की या माइसीलियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो आपको माइसीलियम दे रखा है। अब इसमें क्या है, एक जो माइसीलियम है कवक जाल इसे बोलते हैं, तो उसमें तो पट्ट पाए जाते हैं, यानी कि केंद्रक है तो बिल्कुल कोशिका की तरह, तो यहाँ पे बीच में पट्ट है तो इसे तो बोलते हैं सेप्टेट या पट्ट युक्त। और कुछ जो होते हैं जिनमें कि पट्ट नहीं होता है, केवल केंद्रक ही केंद्रक होता है, उसके बीच में पट्ट या क्या कहना चाहिए सेप्टा नहीं होता है, तो उसे अपन बोलते हैं सिनोसिटिक या सहकोशी। तो ये दो प्रकार के यहाँ पे माइसीलियम है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ये कवक जाल यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम जीवन चक्र देखें तो जीवन चक्र जो है इसका बहुत कॉम्प्लिकेट है, और क्योंकि दूसरे पर न्यूट्रिशन लेता है इसलिए ये अलग अलग संरचनाओं को बदल सकता है। फिर उसके बाद में ये अपना हो गया माइसीलियम हो गया। फिर है इसकी कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना ये देखो डायग्राम दे रखा है आपको, तो इसमें आपको बिल्कुल नॉर्मल जैसी सेल्स होती हैं उसी तरीके से है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, कोशिका भित्ति भी है, कोशिका झिल्ली भी है, केंद्रक भी है, तो सभी अंग हैं वो इसमें आसानी से पाए जाते हैं। तो और चीज जैसे अगर आप न्यूक्लिक अम्ल भी देखो तो इसमें आपको डीएनए आरएनए मिलेगा, राइबोसोम भी 80S प्रकार के, और माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो राइबोसोम है वो दोनों तरीके के, अगर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है तो 80S प्रकार का है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में तो 70S प्रकार का है। फिर उसके बाद में अगर हम इसका फूड देखें कि किस रूप में रिजर्व करता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में, फैट के रूप में, ऑयल के रूप में, इस रूप में ये इसको स्टोर करता है, किसको, फूड को। तो यहाँ पे ये कुछ इसकी स्ट्रक्चर है, हालांकि इसकी स्ट्रक्चर है वो कोशिका की बनानी आती है। उसके बाद में फिर है कवकों में पोषण की विधियाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्योंकि इसके पास में क्लोरोफिल नहीं है इसलिए इसमें अलग अलग, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि ये सेप्रोफाइट भी है, ये पैरासाइट भी है, ये सिम्बायोटिक भी है, तो इसलिए जो है कि आपकी इसमें पूरी टेबल दे रखी है। तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, और 2 या 3 नंबर में, इवन 4 नंबर में भी जो है वो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है इसको 2 उसमें 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है, पैरासाइट यानी परजीवी, मृतजीवी और सहजीवी। तो 3 तरीके के हो गए चीज़ें आपको पता है। परजीवी या पैरासाइट होता है जब जीवित पे होता है, सेप्रोफाइट या मृतजीवी होता है जब किसी मृत पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है, और सहजीवन में क्या है कि ये 2 अलग अलग हैं जिनमें कि ये भी हेल्प कर रहा है, ये भी लाभ पहुंचा रहा है और अगला भी इसको लाभ पहुंचा रहा है, तो वो कहलाता है सहजीवन। अब इसमें देखो परजीवी की अपन बात करते हैं, तो परजीवी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तरीके अलग अलग हैं, इसके टाइप्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं, यहाँ मैं आपको इसीलिए डायग्राम भी दे रही हूँ कि यहाँ पे परजीवी, तो परजीवी की अभी मैंने आपको पैरासाइट की बता दी कि जो जीवित कोशिकाओं से, लिविंग सेल से अपना न्यूट्रिशन लेती है उन्हें अपन पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। और उसमें फर्स्ट है अविकल्पी परजीवी। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि जो एल्बुगो है वो केवल सरसों या मस्टर्ड के प्लांट से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो जब जो है उनके जीवन काल में केवल एक ही पैरासाइट, एक ही होस्ट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। फिर उसके बाद में विकल्पी मृतजीवी। अब विकल्पी मृतजीवी क्या है कि ये वैसे तो परजीवी होते हैं यानी कि पैरासाइट हैं, लिविंग पे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो ये मृत पदार्थों से भी, ये सेप्रोफिटिक भी बन जाते हैं। ध्यान रखना वापस, वैसे परजीवी हैं यानी लिविंग से लेते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो ये मृत पदार्थों से भी अपना पोषण ले सकते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल, ये डायग्राम आपको दे रही हूँ मैं, अष्टिलघु, ये वीट पे जो है वहाँ पर पाया जाता है। फिर इसका अपोजिट
विकल्पी परजीवी, फैकल्टिव पैरासाइट। अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेप्रोफिटिक, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो ये पैरासाइट से भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि जो विकल्पी या फैकल्टिव सेप्रोफाइट हैं वो हैं पैरासाइट, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सेप्रोफाइट बन जाते हैं, जबकि फैकल्टिव पैरासाइट है वो हैं सेप्रोफाइट, लेकिन ज़रूरत पड़ जाए तो पैरासाइट भी बन सकते हैं, और उसका एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया। फिर उसके बाद में मृतजीवी, तो सिंपल सा है, मृत पदार्थों से, और इसमें आपका ये म्यूकर या अपना जो क्या कहते हैं मशरूम, ये यहाँ पर एग्जाम्पल है। उसके बाद में फिर इम्पॉर्टेंट है सहजीवन। अब सहजीवन यानी कि दो अलग अलग वर्ग के पौधे यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक एग्जाम्पल तो है लाइकेन यानी कवक प्लस शैवाल। तो यहाँ पे जो कवक है वो कवक क्या कर रहा है, जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण कर रहा है, और बदले में शैवाल उसको क्या दे रही है, भोजन दे रही है, क्योंकि वो उसके पास क्लोरोफिल है तो वो भोजन का निर्माण कर रही है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे एग्जाम्पल भी साइनोबैक्टीरियम है। अब ये जो है अधिकतर, और लाइकेन का यहाँ आपके बुक में भी दे रखा है कि जहाँ पे लाइकेन है प्रेजेंट, इसका मतलब कि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, ये ध्यान रखो। तो ये एक पॉल्यूशन के इंडिकेटर माने जाते हैं कि लाइकेन नहीं है, इसका मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में माइकोराइजा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो माइकोराइजा है, ये जो बड़े प्लांट्स होते हैं, जो हिल रीजन पे प्लांट होते हैं, उनकी रूट्स में पाए जाते हैं, और वहाँ पर क्योंकि हिल रीजन है तो पानी तो है लेकिन वो बह जाता है, स्लोप के कारण निकल जाता है, तो ये इनके रूट्स में होते हैं, तो ये जल्दी से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके उसको देते हैं और बदले में उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल आपका माइकोराइजा का हो गया। और आपके इसमें दे भी रखा है कि माइको मीन्स माइकस मतलब फंगस, और राइजा मतलब रूट में या मूल में रहने वाले कवक। और इसकी जो खोज है वो 1885 में फ्रैंक ने की थी, और ये नाम भी उन्होंने दिया था। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि ग्लैमस है, उसका पाइनस है, ये सारे जो पाइन्स वगैरह यूकलिप्टस जो पहाड़ पे पाए जाते हैं वहाँ पर ये इनके रूट्स में पाया जाता है। तो आज मैं आपको इतना करा रही हूँ, फिर कल अपन क्लासिफिकेशन इसका स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।